इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के ऊपर अपना फैसला सुना दिया है। लश्कर तैयबा का काम नहीं हो पाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। अब यासीन मलिक जैसा कोई पाकिस्तान के वजीर आजम का दलाल नहीं बन पाएगा। अब टेररिस्ट के लिए कोई जगह नहीं होगी कश्मीर में। अब किसी हिंदू बहु बेटियों को का बलात्कार नहीं किया जाएगा। कि मोदी वाज राइट और उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो आर्टिकल लगाए या हटाए, लेकिन उनका फैसला दुरुस्त था। ये फैसला जिसमें ये कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटेग्रल पार्ट है। जो कश्मीरी पंडित और वाल्मीकि परिवार के लोग जो कश्मीर को छोड़ करके अपनी जान बचा करके अरबों खरबों की प्रॉपर्टी को छोड़ करके जो भागे थे और जो इधर उधर हमारे भारत के विभिन्न राज्यों में जो बसे थे, उनको न्याय मिला है। कि जो इंडिया तरक्की कर रहा है तो उसमें आप देखेंगे कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो भी तरक्की करता हुआ नजर आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पाक मीडिया कॉमेडी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2019 में आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का फैसला किया गया था। उसके बाद पाकिस्तानी पूरे गहरे सदमे में चले गए थे, लेकिन अब उसका फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिए थे वो बिल्कुल सही है, मतलब वो उनके हित में आया है। तो आइए देखते हैं उसके बाद पाकिस्तानियों का क्या हाल है और पाकिस्तान में क्या चल रहा है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर करें। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। कश्मीर में जब आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया, 4 साल 4 माह 6 दिन बाद इंडिया की जो है सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला आ चुका है, जिसका बहुत दिनों से इंतजार था। सुबह से ही सब जो है टीवी के सामने बैठे थे, ऑनलाइन प्रोसीडिंग देखी। 5 रुकनी जजेस का जो है फैसला आया और फैसला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हक में आया है, जैसे कि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि जो फैसला लिया गया आर्टिकल को हटाने का, ये बिल्कुल वैलिड है। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि जो इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है वो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को कभी भी जो है उसको क्या बोलते हैं, टारगेट नहीं करते, बल्कि उनकी सुप्रीमेसी को मेंटेन किया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी मिसाल आर्टिकल 370 की अप्रूवल जो है इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने जो है कश्मीरियों के लिए इस पे क्या रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन राइट वायलेशन की भी बात की जा रही है कि एक गवर्नर जो है वो इंतजामात उस तरह से नहीं चला सकता जब तक कि वहां पर इलेक्शन नहीं हो जाते। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, आप बीजेपी की स्पोक पर्सन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने जो है वैलिड करार दिया, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड करार दिया है तो कानूनी बैरिकेड के अंदर दिया है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आर्टिकल 370 का मतलब क्या है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 370 वाज अ टेम्पररी प्रोविजन। वो टेम्पररी ही था। 370 आर्टिकल जो था वो टेम्पररी ही था, वो परमानेंट कभी भी नहीं था। वक्त और नजाकत, चाइना, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो 7 डेकेड डिस्प्यूट था उसको मद्देनजर रखते हुए गांधी और नेहरू की सरकार ने मिल करके 370 लगाया था। लेकिन 370 जब लगा उसके बाद भी आतंक खत्म कहाँ हुआ? आतंक तो खत्म नहीं हुआ। 1954 से लेकर के जिस हिसाब से कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड किया गया, नरसंहार किया गया, उसके बाद 1989 और 1990 में बेनजीर भुट्टो के कहने पर यासीन मलिक और लश्कर तैयबा जो पाकिस्तान का जिहादी जो टीम है, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो हालात जम्मू कश्मीर के किए थे तो उसमें तो 370 का कोई वैल्यू नजर ही नहीं आया था। किसी भी तरीके का कोई वैल्यू नजर ही नहीं आया था। बच्चों के हाथ में पत्थर, युवाओं के हाथ में चापड़, गोली, बम, बारूद और जो अधेड़ उम्र के मुसलमान मर्द थे उनके हाथ में और उनके बिस्तर पर कश्मीरी पंडित की बेटियों को बेआबरू और बेइज्जत और अल्लाह अकबर के नारे पर बलात्कार किया जा रहा था। मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार बेनजीर भुट्टो की जुबान बोल रहे थे। मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार लश्कर तैयबा की जुबान बोल रहे थे। बच्चों का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा था, युवाओं का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा था। पाकिस्तान इलीगल ऑक्यूपाई कश्मीर की मस्जिदों से
बेनजीर भुट्टो 1989 और 1990 में ऐलान करवाती थी और यासीन मलिक पपेट की तरह, दलाल की तरह बेनजीर भुट्टो की बात पर ये ऐलान हमारे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में करता था कि जितने भी कश्मीरी पंडित हैं वो अपना घर द्वार छोड़ करके भागे, नहीं तो जान से भी जाएंगे। क्या मोदी सरकार की जीत है? क्या ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की जीत है या ये इंडिया के पार्लियामेंट की जीत है? देखिए, इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता है और वो ये है कि अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सुपरसीड नहीं किया पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट के डिसीजन को, पार्लियामेंट ने जो फैसला किया उसके खिलाफ फैसला नहीं दिया इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने। अब अगर हम इसको आप पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और जो हालात काफी अरसे से चल रहे हैं उसके ऊपर रखकर देखते हैं तो हमने कई एक मर्तबा ऐसी आवाज उठाई कि जब पार्लियामेंट की तरफ से कोई फैसला किया गया तो जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान का उसने पार्लियामेंट के कई फैसलों को सुपरसीड किया और करने की कोशिश की। और कई एक ऐसे फैसले थे जिसमें हमने ये कहा कि देखिए ये तो पार्लियामेंट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्यों दिया? तो उसकी वजह ये कही गई कि यहाँ पर तो कभी था ही नहीं, यानी डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, यहाँ पर तो जो पार्लियामेंट के फैसले होते हैं वो कभी सुप्रीम ठहरते ही नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट को सुप्रीम कहा ही नहीं जाता, वो ऐसा है ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर्स और जो पार्लियामेंट है उसके फैसलों पे कई एक मर्तबा जो है वो ऐसी चीजें होती रही हैं। तो इसके अगर हम पैरेलल देखें, इसके तनाजुर में देखें तो फिर क्या इंडिया में क्योंकि डेमोक्रेसी है, इंडिया में जमहूरियत है, तो क्या उनकी ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है वो उनकी जमहूरियत के हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त है? कॉन्स्टिट्यूशनली ये फैसला जो है कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो हमारा आइन है और जो हमारा पार्लियामेंट ने कहा है हम उसको सही समझते हैं। आर्टिकल 370 जब रिमूव किया गया था तो उसको रिमूव करने के बाद हम लोगों ने ट्रेड बंद कर दी थी। इमरान खान ने बोला था कि आर्टिकल 370 को बहाल करें तभी हम ट्रेड को भी बहाल करेंगे। लेकिन अब कश्मीरियों ने जब ही रिमूव किया गया था तो कश्मीरियों ने केस दर्ज किया था सुप्रीम कोर्ट में कि इस आर्टिकल को बहाल किया जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि मोदी वाज राइट और उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो आर्टिकल लगाए या हटाए, लेकिन उनका फैसला दुरुस्त था। आप क्या कहती है इस पूरे केस के हवाले से? कश्मीर अभिन्न अंग है भारत का, हमारी आन बान शान है और भारत कई होते हैं, तो जिसको मन करे आए जाए, ट्रेड बंद कर दे, हमें क्या जरूरत है? मत करो ट्रेड, अच्छी बात है, गुड रिडंस। मैं तो ये सीधे बोलना चाहूंगी, मत करिए ट्रेड। रहा भारत का था, है और रहेगा। और आज जो वर्डिक्ट आई है उस पर मैं एक चीज कह दूं, भारत की पार्लियामेंट को, भारत की संसद को पूरा पूरा हक है कि किसी भी स्टेट में कोई भी चेंज कर सकती है, किसी भी स्टेट को 2 हिस्सों में बांट सकती है, 4 हिस्सों में बांट सकती है, या फिर 2 स्टेट्स को मिलाकर एक करती है। इसको कहते हैं सॉवरेनिटी। और जिस दिन राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था उसी दिन जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया था। और इसको कोई भी नेहरू ने गलती की थी ले जाकर कोर्ट में, बट उसको भारत ने बिल्कुल सही, देर आए दुरुस्त आए। जी, रिसेंटली अमित शाह ने भी यही बोला था कि इट वाज नेहरूज मिस्टेक और इट वाज नेहरूज ब्लंडर, जिसको अब हमने ठीक करना है। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दें। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।